हमारा मन उदास क्यों हो जाता है और जब हमारा मन उदास हो जाता है तो ऐसे टाइम पर हमें क्या करना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुकेश। आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक के बारे में। सबसे पहले हम समझ हमारा मन उदास क्यों हो जाता है। हालांकि मन उदास होने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, पर जो जर्नल में कुछ कारण ही मेन होते हैं। पहला कारण होता है कि जब हमारा कुछ काम जो हम करना चाह रहे हैं अगर वो ना हो तो हमारा मन उदास होने लगता है। दूसरा कारण होता है कि हम जो कोई काम जैसा सोच के बैठे हैं अगर वो काम वैसा नहीं हो। ऐसा ही हम अगर रिलेशन में बात करें, हमने किसी से एक्सपेक्ट किया था कि वो ऐसा व्यवहार करेगा, अगर वो वैसा व्यवहार नहीं करे, उसके अपोजिट व्यवहार करे या बड़े अलग ढंग से व्यवहार करे जो व्यवहार नॉर्मल हमें नहीं लगे, तो हमारा मन उदास हो जाता है। या हम जिससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं या हमारा कोई फैमिली मेम्बर हो जो वो इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, तब भी हमारा मन बहुत उदास हो जाता है और बहुत लंबे टाइम तक उदास रहता है। हम जो पाना या करना चाहते हैं अगर हम वो नहीं कर पा रहे हैं तो भी इस बात को लेके हमारा मन उदास हो जाता है। जैसे अगर बात की जाए पावर की, तो पावर मन की पावर कहा जाता है, बुद्धि की या शरीर की पावर की इतनी मतलब इतना एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाता जितना मन की पावर को दिया जाता है। बट अगर जब हम मन में से उदास होते हैं तो वो पावर बहुत लो फील करता है, और जब उसमें ताकत ही नहीं बची तो हम लाइफ में अगर कुछ करना भी चाह रहे होंगे तो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम जो भी कुछ काम बड़ा अगर अचीव करना चाह रहे हैं तो उसमें बहुत ताकत लगती है। अगर कोई अपने को कामयाब करना चाह रहा है तो उसको बहुत ताकत लगानी पड़ती है, बहुत मेहनत का काम होता है। नहीं तो अगर इतना इजी हो तो हर कोई सक्सेसफुल होता, बट नहीं होता, क्योंकि लोग मेहनत नहीं करना चाहते और मेहनत भी कंसिस्टेंट नहीं करना चाहते। तो अगर आपका मन कभी किसी बात को लेके उदास हो गया है तो ऐसे टाइम पर आपको करना क्या चाहिए। सबसे पहले तो आपको वो बातें लिख लेनी चाहिए जिसकी वजह से आपका मन उदास हो रहा है या जिस बात को लेके आप बहुत सैड फील कर रहे हैं। फिर आपको अपने लॉजिकल माइंड से ही सोचना चाहिए कि ये जो बात मैं सोच रहा हूँ, मान लीजिए किसी का फैमिली मेंबर कोई चला गया, अब वो इसको एक्सप्लेनेशन ऐसे दे सकता है कि आज नहीं तो कल हर किसी को ही जाना है। जैसे ही आप अपने मन से बात करते हैं, अपने मन को समझाते हैं कि नहीं ये बहुत, क्योंकि मन तभी उदास ज़्यादा होता है जब ये जो चीज़ें हमारे साथ घटी हुई होती हैं हम उनको नेगेटिवली थोड़ा लेते हैं या पर्सनली होके लेते हैं कि जैसे हमारे साथ ही बहुत बुरा हो गया है। जैसे और कोई तो किसी का मतलब फैमिली वाला मरता ही नहीं था, हमारा मर गया इसलिए हम उदास है, या सब तो कामयाब हो रहे हैं हम ही कामयाब नहीं हो पा रहे, इसकी वजह से मन उदास होता है। जब आप अपने मन को समझाना शुरू करेंगे कि ये जो हो रहा है हमारे साथ, ऐसा पर्सनली खाली हमारे साथ ही नहीं हो रहा, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, बट आप जब इससे लड़ेंगे तो आपके मन में ताकत आ जाएगी। तो ताकत कब आएगी? जब तक आप उस नेगेटिव थॉट को नहीं छोड़ेंगे तब तक आपके मन में वो पावर नहीं आएगी। क्योंकि जब तक आपके मन में ये रहेगा कि नहीं ये मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, तब तक आपका मन जैसे एक तरह से आपके ब्रेन को ही एक सैड वाइब्रेशन, एक दुख के वाइब्रेशन भेजते रहते हैं। और जितना जितना ये दुख के वाइब्रेशन ब्रेन को जाएंगे, ब्रेन वीक होता है, ब्रेन डल होता है, और ब्रेन डल होगा तो बॉडी को डल कर देगा। इसीलिए आप जब उदास होते हैं तो आपकी बॉडी में भी जैसे जान नहीं होती, आप कुछ करना भी चाहते हैं तो शरीर अलाउ ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि मन उदास होता है। मन का इफेक्ट ब्रेन पर आता है, ब्रेन का इफेक्ट बॉडी पर आता है। तो आपको सबसे पहले जस्टिफाई करना होगा अपने ही थॉट्स को कि जो हम सोच रहे हैं, जो मैं सोच रहा हूँ, क्या ये सच है। मान लीजिए आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे और उसमें आपका रिजल्ट अच्छा नहीं रहा, आप या पास नहीं हो पाए। मान लीजिए आप एमबीबीएस की प्रिपरेशन कर रहे थे, नीट का एग्ज़ाम दे रहे थे या आईआईटी के लिए कोई एंट्रेंस टेस्ट दे रहे थे और उसमें आपका नंबर नहीं आया है। बहुत सारे लोग आईएएस की तैयारी करते हैं, अब नंबर नहीं आया, पास नहीं हुए, और अब मन उदास हो रहा है कि ये मेरे साथ ऐसा ही क्यों हुआ, मैंने तो इतनी मेहनत की थी। बट अगर आप ये चीज़ दूसरे के ऊपर सोचेंगे कि उन्होंने मुझे पास नहीं किया, मैंने तो अपनी तरफ से बहुत मेहनत करी थी, तो ये जो थॉट्स हैं ये आपके ब्रेन को वीक करेंगे, आपके मन को उदास करेंगे, आपको सैड फीलिंग रहेगी। आपको सैड फीलिंग तब तक ही है जब तक आप अपने को एक विक्टिम की तरह सोच रहे हो कि मैंने तो अपनी तरफ से पूरी तैयारी करी थी, मैंने तो अपने सब कुछ लिखा, बट सामने वाले ने पास ही नहीं किया। बट अगर आप इसको अपोजिट सोचते हैं कि नहीं मेरी ही हो सकता है कहीं ना कहीं गलती रही है, मैंने ही इतनी अच्छे से तैयारी नहीं की जितनी और लोगों ने की थी, तो जब आपका ये थॉट प्रोसेस चेंज होता है, आप अपोजिट सोचना शुरू करते हैं, तो मन के जो दरवाजे हैं वो खुलना शुरू होते हैं। मन के पास जो स्टोर एनर्जी होती है अच्छा काम करने के लिए, वो उसे रिलीज करना शुरू करता है।
और ये तभी करेगा जब तक आपका एक थॉट पैटर्न चेंज नहीं होगा। जब तक आप मतलब अपने को विक्टिम मानते रहेंगे, आपका माइंड क्योंकि दोष तो दूसरे में देख रहा है, तो अपने में सुधार कहाँ से करेगा। तो आपने सबसे पहले सोचना है, चाहे आपके साथ कुछ भी हुआ है, बट आपने सोचना है कि नहीं, ये इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मेरी तरफ से मिस्टेक रही है, मैं इसको सुधारूंगा। जैसे ही आप ये थॉट बार बार अपने मन को समझेंगे, क्योंकि हमारा माइंड इमोशन से चलता है, लॉजिक से नहीं चलता। खाली कॉन्शियस माइंड लॉजिक से चलता है, जिसकी पावर 10% होती है। 90% तो सबकॉन्शियस इमोशनल होता है, और इमोशन को कोप अप करना या कवर अप करना इतना आसान नहीं होता। बट जब हम उनसे बार बार समझाते हैं, बार बार लॉजिक देते हैं, तो एक बार मतलब थोड़ी देर के लिए मान जाता है, कुछ कुछ बातें मान जाता है। और जैसे जैसे वो कुछ कुछ बातें मानेगा, आपका मन पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा, आपकी सैडनेस की फीलिंग कम होना शुरू हो जाएगी। सैडनेस के साथ एक प्रॉब्लम ये भी है कि जब आप सैड होते हैं, जब आप सैड फीलिंग में हैं, उस टाइम आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप जो नॉर्मल एक्टिविटी है, कई बार तो इतना सैड हो जाते हैं लोग कि नॉर्मल एक्टिविटी भी नहीं करते हैं, जिसको हम डिप्रेशन का नाम देते हैं कि ये तो डिप्रेशन में चला गया है। अब डिप्रेशन है थोड़ी कुछ, आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि डिप्रेशन कोई डिसीज नहीं है। डिसीज वो बन जाती है बाद में, अगर हम उसको पहले ही करेक्ट कर लें। क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं होता कि डिप्रेशन एकदम हो गया, ये भी थोड़े थोड़े सिम्टम पहले से दे रहा होता है। मान लो आपका मन छोटी छोटी बातों में पहले बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक उदास रहता है, तो अब क्या होगा, जब कोई और बड़ी बात होगी तो वो और ज़्यादा उदास हो जाएगा। और अगर आप इसको पहले से ही ठीक कर लें, पहले ही अपने थॉट प्रोसेस को चेंज कर दें, तो डिप्रेशन कभी भी नहीं होगा। डिप्रेशन तभी होगा जब आप बाहर की एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा पावरफुल समझ रहे हैं। मतलब आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, सारा सब कुछ कंट्रोल दूसरे के हाथ में है। जब आप इस शिफ्ट को चेंज कर दोगे, तो आपका जब आप ये सोचोगे नहीं, मुझे जो करना है वो मेरे हाथ में है, मैं बाहर की परिस्थिति को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकता हूँ। और ये थोड़ा आपको लॉजिक से समझाना होगा, एकदम नहीं समझ में आता। मान लीजिए किसी ने एग्ज़ाम दिया और वो फेल हो गया है, तो ये बातें मेरे कहने से उसको एकदम दिमाग में नहीं आएंगी। बट वो जब अपने ही माइंड को थोड़ा एनालाइज करेगा, थोड़ा शांति से सोचेगा, थोड़ा लॉजिक लगाएगा, तो वो धीरे धीरे उसके माइंड में भी बात बैठने लगेगी, यह बात सच है। ऐसा नहीं है कि आप ही फेल हो गए हैं और लोग कोई फेल नहीं हुए, सब पास हो गए हैं। जिन्होंने भी थोड़ी सी मेहनत कम करी थी वो रह गए, या कई बार आपने मेहनत तो बहुत करी बट आपकी डायरेक्शन अलग थी। मान लीजिए 4 किताबें हैं, जिसने 4 किताब में से 3 किताबें तो बहुत अच्छी पढ़ ली थी, एक किताब को बहुत अच्छे से किया नहीं था, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस था कि ज़्यादातर पेपर 3 किताबों में से ही आता है। बट इस बार पैटर्न चेंज हुआ और 90% या 70-80% जो एग्ज़ाम के क्वेश्चन थे वो उस किताब में से आ गए जिसमें से उसने तैयारी नहीं करी थी। तो अब इसको उसकी लक भी कह सकते हैं आप। वो तो कहेगा कि मैंने तो बहुत मेहनत की थी, जिन्होंने कम मेहनत करी वो पास हो गए। बट ये पैटर्न दोबारा रिपीट होगा। आपकी वो जो आपने मेहनत करी है 3 किताबों को अच्छे से याद करने की, वो कभी फेल नहीं होगी, वो कभी ना कभी तो रंग लाएगी। अगली बार जब भी पैटर्न चेंज होगा तो आपको अब ये सोचना है कि मैंने एक किताब छोड़ी थी, मैं इसको भी फिनिश करूँगा, तो मेरे को कहाँ से कोई रोक पाएगा। तो इसी तरह से जब आप अपने माइंड के थॉट प्रोसेस को चेंज करेंगे, तो आपकी जो सैडनेस की फीलिंग है वो कम हो जाएगी और आप लाइफ में जो चाहते हैं करना वो कर पाएंगे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।